बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। और ये टॉपिक जो है वो ADP IT और ADP कॉमर्स दोनों क्लासेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों क्लासेस में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर जो है वो पेपर में आ जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसका जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ गिवन टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। टोटल कॉस्ट को हम C से भी डिनोट करते हैं, टोटल कॉस्ट को TC से भी डिनोट किया जाता है। $5000 प्लस 1000 क्यू माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू क्यूब। फाइंड नंबर 1। हमने सबसे पहले फाइंड करना है FC। FC स्टैंड फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। अब C की इक्वेशन में से फिक्स्ड कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट का क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, चाहे प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ये कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, तब्दील नहीं होती। ये शॉर्ट रन में फर्म को जो है वो हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ती है। पैदावारी अमल चाहे जारी हो या बंद हो, फर्म को ये कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त करना पड़ती है। तो इसका Q के साथ कोई लिंक नहीं है, इसलिए C की इक्वेशन में जो Q के बगैर टर्म है, जो Q के बगैर नंबर है, जैसे इस इक्वेशन में 5000 है, ये है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फर्स्ट पार्ट में फिक्स्ड कॉस्ट हमने फाइंड करनी थी और फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर आ गया 5000। सेकंड में हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है। वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के साथ। क्वांटिटी में इजाफा होता जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा होता है, और अगर क्वांटिटी में कमी होती है तो वेरिएबल कॉस्ट में भी कमी होती है। और अगर लेवल आउटपुट ज़ीरो हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होती है। इसलिए C की इक्वेशन में जो Q वाली टर्म्स हैं, जिस टर्म के साथ Q है वो वेरिएबल कॉस्ट को VC को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इधर से आएगा 1000 Q माइनस 500 Q स्क्वायर प्लस 2/3 Q क्यूब। ये वेरिएबल कॉस्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में हमने एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है AC। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट। टू नो एवरेज कॉस्ट we divide total cost by quantity of output। एवरेज कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं Q पे। तो टोटल कॉस्ट है 5000 प्लस 1000 Q। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला है C/Q या TC। टोटल कॉस्ट को हम C से भी डिनोट करते हैं, टोटल कॉस्ट को TC से भी डिनोट किया जाता है। तो C लिखा हो या TC लिखा हो, इट मीन्स टोटल कॉस्ट माइनस 500 Q स्क्वायर प्लस 2/3 Q क्यूब ओवर। अब न्यूमरेटर में 1 2 3 4 मुख्तलिफ टर्म्स हैं, हर एक को 1 बाय 1 हम Q पे डिवाइड करेंगे। AC इज इक्वल टू 5000/Q प्लस 1000 Q/Q माइनस 500 Q स्क्वायर/Q प्लस 2/3 Q क्यूब/Q। तो AC का आंसर आ गया। ये Q की पावर 1 है, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5000 Q की पावर -1। ये Q इस Q से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 1000 माइनस ये Q स्क्वायर है, ये Q की पावर 1 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा 500 Q प्लस 2/3। इधर पावर 3 है और 1 है, एक पावर कैंसिल होगी तो ये Q स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट का आंसर आ गया। नंबर 4 में हमने फाइंड करना है MC मार्जिनल कॉस्ट। चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं।
और मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू या विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को क्यू से भी डिनोट किया जाता है और एक्स से भी डिनोट किया जाता है। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अगर तो वो क्यू से डिनोट किया जा रहा है तो क्यू आएगा, अगर एक्स इक्वेशन में एक्स है तो फिर एक्स लिखेंगे। डी ओवर डी क्यू ऑफ सी की वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू है 5000 प्लस 1000 क्यू माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू क्यूब। अब इसमें इस टॉपिक में जो डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, डी ओवर डी क्यू ऑफ के स्टैंड फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म जो क्यू के बगैर होगी तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। डी ओवर डी क्यू ऑफ क्यू, क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू 1 के इक्वल होता है। ये फार्मूले आपने कुछ याद कर लेने हैं इन क्वेश्चंस के लिए, ये डेरिवेटिव्स याद रख लेने हैं आपने। डी ओवर डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव है जी 2q और क्यू क्यूब का डेरिवेटिव है 3q स्क्वायर। मैक्सिमम वो क्यूब तक ही पावर देता है इन क्वेश्चन में, 3 तक ही। तो इसके बाद नेगेटिव पावर जो है -1 और -2 भी यूज़ होती है। तो इन क्वेश्चन में आपने याद रखना है क्यू की पावर -1 का डेरिवेटिव होगा माइनस क्यू की पावर -2 एंड डी ओवर डी क्यू ऑफ क्यू रेज टू पावर -2 विच इज़ इक्वल टू -2 क्यू रेज टू पावर -3। ये डेरिवेटिव्स इस टॉपिक में यूज़ होंगे। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डेरिवेटिव वाला टॉपिक जो है वो करेंगे, उसमें हम डेरिवेटिव्स के रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि अगर कांस्टेंट जो है वो क्यू के बगैर है तो फिर तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ ऑफ क्यू वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो वेरिएबल टर्म के डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड है तो डेरिवेटिव के साथ भी डिवाइड ही होगा। तो अब हम ये 1 2 3 4 टर्म्स है, इनका डेरिवेटिव लेते हैं। तो एम सी आ गया, ये 5000 जो है क्यू के बगैर है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0। ये वाली जो लास्ट वाला रूल आपको बताया, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 1000 ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 1000 आएगा एज इट इज़ और क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आ जाएगा 1। इसी तरह -500 एज इट इज़ और क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2q प्लस 2/3 एज इट इज़ और क्यू क्यूब का डेरिवेटिव 3q स्क्वायर। तो एम सी का आंसर आ गया, ये आ जाएगा 1000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1000 क्यू, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2q स्क्वायर। इसके बाद हमने एवीसी फाइंड करना है। एवीसी क्या है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, टू नो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वी डिवाइड वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं क्यू पे। ये एवरेज का फार्मूला है। एवरेज जब आपने फाइंड करनी है, जिस फंक्शन की भी आपने एवरेज फाइंड करनी है उसको आपने क्वांटिटी पे डिवाइड करना है। अगर ए सी फाइंड करना है मींस के हमने सी की एवरेज फाइंड करनी है तो हम सी को डिवाइड करेंगे क्यू पे। अगर हमने एफ सी फाइंड करना है इट मीन्स कि हमने एफ सी की एवरेज फाइंड करनी है, एफ सी का ए फाइंड करना है तो हम एफ सी को डिवाइड करेंगे क्यू पे। अगर हमने ए वी सी वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज फाइंड करनी है, वी सी की एवरेज फाइंड करनी है तो वी सी को डिवाइड करेंगे क्यू पे। लेट्स सपोज हमने ए आर फाइंड करना है तो हम आर को डिवाइड करेंगे क्यू पे, एवरेज रेवेन्यू। तो जिस फंक्शन की हमने एवरेज फाइंड करनी है उसको हम क्यू पे डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे। क्वांटिटी को आमतौर पर क्यू से डिनोट करते हैं और पेपर में बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए वो क्यू की जगह एक्स लिख देता है। तो अगर क्यू की जगह एक्स होगा तो फिर आपने एक्स पे डिवाइड करना है।
तो ए वी सी इज इक्वल टू वी सी ओवर क्यू। अब वी सी है जी 1000 क्यू माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू। न्यूमिनेटर में 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स को 1 बाय 1 हम क्यू पे डिवाइड करेंगे। 1000 क्यू ओवर क्यू माइनस 500 क्यू स्क्वायर ओवर क्यू प्लस 2/3 क्यू क्यूब ओवर क्यू। ये क्यू इस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1000। ए वी सी इज इक्वल टू माइनस ये क्यू स्क्वायर है, ये क्यू की पावर 1 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा 500 क्यू प्लस 2/3। इधर से भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ये ए वी सी का आंसर आ गया। इसके बाद हमने ए एफ सी फाइंड करना है। ये था नंबर 5। नंबर 6 में ए एफ सी। अब हमने एफ सी की एवरेज फाइंड करनी है, तो हम एफ सी को डिवाइड करेंगे क्यू पे, और एफ सी है 5000 डिवाइडेड बाय क्यू। तो आंसर आ गया 5000 क्यू रेज टू पावर -1। इस क्यू को हम ऊपर न्यूमिनेटर में लाएंगे तो इसकी पावर डिनोमिनेटर में 1 है, तो ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगी। नंबर 7 में हमने स्लो फाइंड करनी है ए सी की। जिस फंक्शन की हमने स्लो फाइंड करनी हो उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। स्लोप ऑफ ए सी इट मीन्स डी ओवर डी क्यू ऑफ ए सी। ए सी का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डी ओवर डी क्यू ऑफ ए सी की वैल्यू पुट करेंगे। ए सी की वैल्यू है 5000 क्यू की पावर -1, 5000 क्यू रेज टू पावर -1 प्लस 1000 प्लस 1000 माइनस 500 क्यू प्लस 2/3 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट में 1 2 3 4 डिफरेंट टर्म्स हैं, हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। 5000 एज इट इज और क्यू की पावर -1 का डेरिवेटिव है माइनस क्यू रेज टू पावर -2 प्लस 1000 जो है क्यू के बगैर है तो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 500 एज इट इज और क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू 1 2/3 एज इट इज और क्यू स्क्वायर का आ जाएगा 2q। तो ए सी की स्लोप आ गई -5000 क्यू रेज टू पावर -2 माइनस 500 प्लस 4/3q। ये आ गई जी स्लोप ऑफ ए सी। नेक्स्ट हमने स्लोप ऑफ एम सी। अब हमने एम सी की स्लोप फाइंड करनी है तो हम एम सी का डेरिवेटिव लेंगे। जिस फंक्शन की स्लोप फाइंड करनी होती है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। स्लोप ऑफ एम सी विच इज इक्वल टू डी ओवर डी क्यू ऑफ एम सी, डी ओवर डी क्यू। अब हम ब्रैकेट में एम सी की वैल्यू पुट करेंगे और एम सी है 1000 माइनस 1000 क्यू प्लस 2q स्क्वायर। ब्रैकेट में 3 मुख्तलिफ टर्म्स हैं, अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले 1000 का डेरिवेटिव क्यू के 1000 क्यू के बगैर है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस 1000 एज इट इज़ और क्यू का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 एज इट इज़ क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2q। तो एम सी की स्लोप आ गई -1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4q। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एट व्हाट क्वांटिटी एम सी इज इक्वल टू ए वी सी। हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि वो वैल्यू जिसके ऊपर एम सी और ए वी सी इक्वल हो तो हम एम सी और ए वी सी के जो आंसर हैं, एम सी और ए वी सी की जो इक्वेशन है उनको इक्वेट करके क्यू फाइंड करेंगे। एम सी इज इक्वल टू ए वी सी और एम सी की वैल्यू है 1000 माइनस 1000 क्यू प्लस 2q स्क्वायर और ए वी सी है जी 1000 माइनस 500 क्यू प्लस 2/3q स्क्वायर। राइट साइड पे तीनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और तीनों का साइन चेंज हो जाएगा। हमने इस इक्वेशन को q के लिए सॉल्व करना है। +1000 दूसरी साइड पे आएगा तो -1000
-500 लेफ्ट साइड पे आएगा तो +500 क्यू, और +2/3 क्यू स्क्वायर की साइड चेंज करेंगे तो -2/3 क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। ये -1000 और ये +1000 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्यू स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, इनमें से क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, इधर से 2 आ जाएगा और इधर से आ जाएगा -2/3, क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया। क्यू वाली भी दो टर्म है, एक है माइनस, इनमें से भी हम क्यू कॉमन ले लेते हैं, इधर से आ जाएगा -1000 और इधर से आ गया +500 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस ये 2 आ गया क्यू स्क्वायर, -1000 +500 ये आ जाएगा -500 क्यू इज इक्वल टू 0। ये 4 - 2 ये आ गया 2/3 क्यू स्क्वायर -500 इज इक्वल टू 0, -500 क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने ये जो ओवर में 3 है इसको पहले हम रिमूव करते हैं। इसके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 × 2/3 क्यू स्क्वायर। हर टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 500 क्यू इज इक्वल टू 3 × 0। ये 3 से कैंसिल, 2 क्यू स्क्वायर -1500 क्यू इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्यू कॉमन ले लेते हैं तो इधर से आ जाएगा 2q और ये आ जाएगा -1500 क्यू, और ये ब्रैकेट, ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब प्रोडक्ट तब 0 के इक्वल होता है जब प्रोडक्ट में कम से कम एक वैल्यू जो है वो 0 हो। अब हमें इन दोनों में से नहीं पता दोनों में से कौन सी वैल्यू जो है वो 0 है, इसलिए हम इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं। इधर q इज इक्वल टू 0, यहाँ तो फर्स्ट फैक्टर 0 है और 2q - 1500 इज इक्वल टू 0, यहाँ तो सेकंड फैक्टर 0 है, या फर्स्ट 0 है या सेकंड 0 है या दोनों ही 0 है, क्योंकि हमें नहीं पता दोनों में से कौन सा फैक्टर 0 है। अलबत्ता क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स कि इन दोनों में से कोई एक 0 है। अब दोनों में से कौन सा 0 है हमें इसका नहीं पता, इसलिए हम लिखते हैं इधर फर्स्ट 0 और सेकंड 0 और बोथ 0, इसलिए हम इनको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो एक वैल्यू आ गई q इज इक्वल टू 0, -1500 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +1500, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और हम 1500 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 1500 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया 750। तो q इज इक्वल टू 0 के ऊपर भी MC और ABC इक्वल होंगे और q इज इक्वल टू 750 के ऊपर भी MC और ABC दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।